हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हम हमारा मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन और ये हमारे पास किस तरह से आता है और ये क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैक्लॉरिन सीरीज़ एक्सपेंशन जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये कोई भी एक फंक्शन हमारे पास, सपोज कोई एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इस एफ एक्स को सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास काम आता है। तो इसकी जो कंडीशंस होती है बेसिक, वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है कि जो एफ एक्स फंक्शन है जिसका हम सीरीज़ एक्सपेंशन निकालना चाह रहे हैं, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और साथ के साथ ही उसके क्या होना चाहिए, जो डिफरेंशिएट अगर वो हो रहा है तो वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब उसका डिफरेंशिएशन हम इनफाइनाइट टाइम्स हम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लूँ ई की पावर एक्स, तो जो ई की पावर एक्स हमारा फंक्शन है, देखो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो वो हमारे पास क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है। तो हम ई की पावर एक्स का इन्फाइनाइट टाइम्स अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास सेम ई की पावर एक्स ही आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास इनफाइनाइट डेरिवेबल फंक्शन हो गया हमारे पास। तो इस तरह के जो फंक्शन, तो जैसे और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस तरह के एग्जांपल्स ये हमारे पास हो सकते हैं इस फंक्शन के। तो जो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन है उसमें क्या होता है, एक एफ एक्स फंक्शन होता है, वो हमारे पास इनफाइनाइटली डेरिवेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसको उसे हम एक्सप्रेस करते हैं असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के अंदर। तो सपोज मैं कुछ एफ एक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर फोर एंड सो ऑन अप टू ये आगे इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे इसमें। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर f(x) को हमने एक सीरीज़ की तरह लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ हो गई f(x) की। f(x) की हमने यहाँ पर असेंडिंग पावर्स, देखो यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर में 2 है, x की पावर में 3 है। तो हमने क्या करा, f(x) को असेंडिंग पावर्स ऑफ x में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा यहाँ पर एम क्या है, ए नॉट, ए वन, ए टू, इधर ये जितने भी आ रहे हैं ये सब हमारे पास क्या है, ए के मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट है हमारे पास, और इन कांस्टेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं ए नॉट, ए वन, ए टू, ये सब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, और इन कांस्टेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसे निकालने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम एक्स को 0 पुट कर देंगे। तो जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आ रहा है। तो जब x को हम 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये जो सारे टर्म्स है ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से लेके आगे तक के जितने भी टर्म्स है वो हमारे 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या, ए नॉट, और ए नॉट किसके बराबर हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 पुट करो x की जगह तो क्या हो जाएगा, एफ एट 0। तो हमारी ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी एफ एट 0। ठीक है, इसे मैं नाम दे देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे। अब a1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करो, आप डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। जब आप बोथ साइड्स इस वाली इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ तो हो जाएगा f(x) का डिफरेंशिएशन एफ डैश एट एक्स हो जाएगा, और इस साइड अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a1 x, यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a1। देखो यहाँ पर मैंने a1 लिख दिया। फिर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये x की पावर 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा और इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2a2x। तो मैंने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में 1 और एक्स्ट्रा लिख दिया, क्योंकि आगे जब आप इसे फैक्टोरियल नोटेशन है वो हमारे यहाँ पर काम आएगा, इस वजह से मैंने 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करा। आप किसी भी वैल्यू में 1 मल्टीप्लाई करो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ। तो a2x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 × 1 × a2x। ठीक है, फिर सेम आप क्या करो, a3x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3a3x²। फिर a4x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा तो 4a4, और इसकी पावर रिड्यूस हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी तो 4a4 x की पावर 3 एंड सो ऑन। आगे जितने भी टर्म्स बचेंगे उन सब का भी आप डिफरेंशिएशन इसी तरह से करेंगे। अब देखो a1 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। तो a1 की वैल्यू निकालने के लिए आप इस इक्वेशन में क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दो। तो जब आप इसमें x को 0 पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा एफ डैश एट 0, और यहाँ पर देखो x आ रहा है, यहाँ पर x² आ रहा है और यहाँ x³ आ रहा है। तो जब आप x 0 पुट करोगे
तो ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब आगे के जितने भी टर्म्स होंगे वो सब हमारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एफ डैश एट जीरो। तो a1 की वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एफ डैश एट जीरो डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल जो होता है वो हमारे पास 1 के बराबर ही होता है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ डिवाइड में 1 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह से आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। आप एफ डैश एट एक्स इसे एक बार और डिफ्रेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एट एक्स हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 a2। अब 2 इंटू 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल a2 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू a3, और x की पावर एक और कम हो जाएगी तो वो हो जाएगी x की पावर 1। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 2, और मैं एक और 1 मल्टीप्लाई में लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं होता। और ये जो टर्म है हमारा 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो ये वाली हमारी टर्म आ गई। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये 3 आगे आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू a4, और x की पावर एक रिड्यूस हो जाएगी तो वो हो जाएगा x का स्क्वायर। तो इस तरह से वैल्यू होगा। इसमें वापस आप x की वैल्यू को जीरो पुट कर दोगे तो देखो ये टर्म जीरो, ये टर्म जीरो, तो आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा एफ डबल डैश एट जीरो, और वो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल a2 की वैल्यू। तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ गई, एफ डबल डैश एट जीरो बाई 2 फैक्टोरियल। फिर इस वाली इक्वेशन को ये वापस एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब आप जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसमें डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर x आ रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू a3, ये हो गया। और यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो ये 2 आगे जाएगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 में लगा दूंगा एक, और फिर a4 x लिख दूंगा। तो कुछ इस तरह से हमारा टर्म आ गया। तो देखो एफ ट्रिपल डैश एट जीरो, वापस x की वैल्यू आप जीरो पुट कर दो तो ये सारे टर्म्स आगे के जीरो हो जाएंगे। तो 3a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ट्रिपल डैश एट जीरो। तो यहाँ से मेरी a3 की वैल्यू आ गई एफ ट्रिपल डैश एट जीरो बाई 3 फैक्टोरियल। तो देखो यहाँ पैटर्न देखो, a नोट है जो हमारा a नोट है वो तो एफ एट जीरो आ रहा है, a1 एफ डैश एट जीरो बाई 1 फैक्टोरियल, a2 एफ डबल डैश एट जीरो बाई 2 फैक्टोरियल, और a3 एफ ट्रिपल डैश एट जीरो बाई 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह का एक पैटर्न हमारे पास बन रहा है। तो अगर हम जो इस सीरीज हमने यहाँ मानी थी एफ एक्स को इस सीरीज में हमने रिप्रेजेंट करा है, इसका अगर मैं जनरल nth टर्म अगर रिप्रेजेंट करूँ तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू एफ एन एट जीरो डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। और ये जो n है ये क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो n है ना, ये इसका आप ध्यान रखना स्पेशली, ये हमारी पावर नहीं है, ये हमारा डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रिपल डैश, इसका मतलब थर्ड डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव, सिंगल डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने पावर n लिखी है, ये पावर नहीं है, ये nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आई है a नोट की, a1 की, a2 की, a3 की और an की, इन सब वैल्यूज को अगर आप, ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब, इनमें जो ये a नोट, a1, a2, a3 इन सब की वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो देखो हमारा एफ एक्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एट जीरो प्लस एफ डैश एट जीरो बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस एफ डबल डैश एट जीरो बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश एट जीरो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आगे तक चलता जाएगा और यहाँ पर हमें इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो ये हमारे पास हो गया मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एफ एक्स की दो मेन प्रॉपर्टीज है। पहला, एफ एक्स जो है उसके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए और उसके डेरिवेटिव्स जो है वो इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स होने चाहिए, मतलब उसका हम इनफाइनाइट टाइम्स हम डिफरेंशिएशन कर सकें। तो इसको लिखने का एक दूसरा फॉर्म भी है। यहाँ पर देखो ये जो x है ये मैंने यहाँ पर अलग से लिख रखा है, एक्स एक्स स्क्वायर, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x को इधर मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो एफ एक्स को लिख सकते हैं मैं एफ एट जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश एट जीरो बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एट जीरो बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आगे के टर्म्स। तो यही हमारा मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन होता है एफ एक्स का। अब देखो मैंने 3 सीरीज एक्सपेंशन लिख रखे हैं, e की पावर x, साइन x और cos x।
ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता जाता है। तो ये जो सीरीज एक्सपेंशन है ई की पावर एक्स का, ये हमारे पास कहाँ से आता है? ये हमारे पास मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन से ही आता है। अगर मैं यहाँ समझाना चाहूँ, देखो आप सपोज एफ एक्स मान लो आप ई की पावर एक्स है, तो ठीक है, तो जो ई की पावर एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, हमारे पास क्या आता है? ई की पावर एक्स आता है। आप ई की पावर एक्स को कितनी बार ही डिफ्रेंशिएट करो आपको ई की पावर एक्स ही मिलेगा, ठीक है। और जब आप उसमें एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ई की पावर 0 और ई की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाता है? 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स की जगह आप रख दो ई की पावर एक्स और एफ एट 0, एफ डैश एट 0, ये जो सारे डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, जैसे एफ एट 0, एफ डैश एट 0, एफ डबल डैश एट 0 और ये आगे के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि ई की पावर में आप 0 रखोगे तो वैल्यू हमें 1 ही मिलेगी, तो उन सब की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, आगे तक चलते जाएंगे ये हमारे पास। तो ई की पावर एक्स का सीरीज एक्सपेंशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अब देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हैं, तो देखो साइन एक्स का एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कोस एक्स आएगा हमारे पास, और फिर कोस एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। तो देखो अल्टरनेटिवली साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें एक बार साइन एक्स आता है, साइन एक्स का टर्म आता है, एक बार कोस एक्स का टर्म आता है, फिर साइन एक्स आता है, फिर कोस एक्स आता है। और जब हम एक्स को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हमारे पास 0 होता है और कॉस 0 हमारे पास 1 होता है। तो अल्टरनेटिवली उसमें जो इवन पावर्स के टर्म्स होते हैं ना, वो सारे कैंसल आउट हो जाते हैं और प्लस माइनस साइन अल्टरनेटिवली हमारे पास आ जाता है। तो जो साइन एक्स और कॉस एक्स का है जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो कुछ हमारे पास इस तरह से होता है, और ये दोनों भी हमारे पास मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन से ही हमारे पास ये तीनों रिजल्ट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? हमने मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन समझा पहले, वो किस तरह से होता है, और उसके बाद 3 फंक्शन ई की पावर एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, इनका मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन देगा। मैं आपको एक और फंक्शन बता देता हूँ, जैसे लॉग ई टू द बेस 1 प्लस एक्स है, आप इसका सीरीज एक्सपेंशन खुद ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका भी सीरीज एक्सपेंशन आप खुद ट्राई कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब 11th और 12th क्लास से रिलेटेड मैं लगभग सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुका हूँ। तो मैंने डिटेल में वो सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। सो थैंक यू।